नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश का प्रश्न बैंक हल करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हल हो चुका है दोस्तों, जिसमें पूरी ग्रामर को और महत्वपूर्ण सवालों को हल किया है। आज इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लूप्रिंट किस अध्याय से क्या आना है। इसमें हम क्या क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे, जिसको हम हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक पहले की ओर चलते हैं दोस्तों। ये पैसेज तो आपसे बन जाएंगे, इसलिए पैसेज को मैं हल नहीं कर रहा हूँ, सीधे सवालों की ओर लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले हम सवालों को हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए नोट मेकिंग आपसे बन जाएगी, नोट मेकिंग भी आप कर लीजिए। चलिए देखते जाइए, पैराग्राफ है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं सीधे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये पिक्चर कंपोजिशंस, चलिए इसको करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। तो इसमें फोटो को देखना है, पिक्चर को देखना है और इसके पैराग्राफ को लिखना है। तो ये पैराग्राफ को हल करेंगे अपन। और इसके बाद दूसरा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप सेल्फ फिट एंड हेल्दी। चलिए इसको भी हल करेंगे। और इसके बाद तीसरा जो सवाल दिया हुआ है, लास्ट यू वांट ऑन अ पिकनिक विथ योर फैमिली, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर को देख करके पैराग्राफ आपको लिखना है। इन तीनों सवालों को हल करेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चौथा सवाल दिया, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट अबाउट 75 वर्ड। तो जो ये पिक्चर दी हुई थी दोस्तों, उसका आंसर है, ये दिया हुआ है, क्लीननेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीननेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए रुक जाइए, क्लीननेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। साफ सफाई जो है बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, बिकॉज क्योंकि इट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, ये हमें सुरक्षित करते हैं बीमारियों से। गिव अस हेल्दी इन्वायरमेंट, ये हमें बेहतर वातावरण प्रदान करता है। द पिक्चर शो दैट, यह पिक्चर शो करती है, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग, हमें अपने आजू बाजू, सराउंडिंग मतलब आजू बाजू, साफ सुथरा रखना चाहिए। नट्स एंड क्लीन्स, वी मस्ट थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन, जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो भी खराब होता है सामान, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। क्लीन रिवर, अपनी आजू बाजू की नदियों को साफ रखना चाहिए। एंड कीप पब्लिक प्लेस फ्री फ्रॉम गार्बेज, मतलब हमें पब्लिक प्लेस में भी साफ सफाई रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। क्लीननेस मेक आवर लाइफ हैप्पी, क्लीननेस साफ सफाई ही हमारी जीवन में खुशियां लाता है, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लगता है। इट इज राइटली सेड दैट क्लीननेस इट इज द नेक्स्ट टू गुडनेस। A clean society reflect a progressive and disciplined nation। जो साफ सफाई वाली समाज रहता है, जो फैमिली रहती है, वो प्रोग्रेस करती है, डिसिप्लिन बनाती है समाज में। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम जो इसका दूसरा दिया हुआ था, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब करना है इसको। चलिए, टू स्टे फिट एंड हेल्दी, तो हमें फिट और हेल्दी रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट इन आवर डेली लाइफ, हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए। द पिक्चर शो दैट, यह पिक्चर शो करती है, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ड्रिंक मोर वाटर, हमें रोज के एक्सरसाइज करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। आ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट टू नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यह संतुलन बना के रखता है गुड, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। डाइट मतलब होता है एक स्वास्थ्य के लिए उतना खाना खाया जाए जितना जरूरी है। वी शुड आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस बाय डूइंग योगा, जब हम योगा करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो शरीर की क्रियाएं हैं, उससे हमारा शरीर जो है स्ट्रेस मतलब होता है
स्ट्रेस मतलब होता है दोस्तों, मतलब दिमाग में ज़्यादा परेशानी होना या फिर ज़्यादा लोड ले लेना, ये सब स्ट्रेस कहलाता है। चलिए, मेडिटेशन से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। लिविंग अ हेल्दी लाइफ कीप आवर बॉडी स्ट्रांग एंड यू माइंड एक्टिव, योर माइंड एक्टिव। अपनी लाइफ को हेल्दी जिए और स्ट्रांग और एक्टिव माइंड करिए। इफ यदि वी फॉलो दिस सिंपल रूल, यदि ऐसे साधारण नियमों को फॉलो करते हैं तो वी कैन एंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। एंड डिसीज फ्री लाइफ, डिसीज मतलब बीमारियों से दूर रहेंगे। चलिए, अगला जो दिया हुआ था उसको भी हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए, अगला दिया हुआ था, लास्ट यू want on a picnic and your family and look at the picture। मतलब आप पिकनिक के लिए गए हुए हैं और उसका दृश्य आप देख रहे हैं और उसी का विवरण करना है। तो लास्ट संडे मतलब संडे के दिन, आई वॉन्ट ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक में गया था। आई वॉन्ट ऑन अ पिकनिक विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ पिकनिक गया था। वी चूज अ ब्यूटीफुल पार्क, मैंने वहाँ हमने क्या किया, ब्यूटीफुल पार्क जो था वहाँ उसको चुना। एंड विथ ग्रीन ट्री एंड फ्रेश एयर, वहाँ क्या थे, विथ ग्रीन ट्री मतलब ग्रीन ट्री थे एंड फ्रेश एयर मतलब स्वच्छ हवा मिल रही थी। वी कैरिड डिलीशियस फूड एंड एंजॉय प्लेइंग गेम। वी कैरिड मतलब हम ले गए थे डिलीजियस फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन एंड एंजॉय करने के लिए, गेम्स के लिए क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन वहाँ खेल रहे थे। माय पेरेंट रिलैक्सेड अंडर द शैडो ऑफ ट्री, तो शैडो ऑफ ट्री, माँ जो मेरे पिता थे, मेरे जो पेरेंट्स थे वो रिलैक्स करने लगे थे किसके, ट्री के नीचे, शैडो के पास मतलब छाहरी के नीचे। व्हेन वी चिल्ड्रंस रन एंड लॉफ्ट जॉयफुल, वह मतलब वह बच्चे जो थे खेल रहे थे खुशी पूर्वक। वी सॉन्ग एट टुगेदर एंड क्रैक्ड माई पिक्चर। द पिकनिक वॉज फुल ऑफ फन, एंजॉय हैप्पीनेस, गिव मी स्वीट मेमोरी एंड विच आई विल ऑलवेज कैरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 5वां को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है लेटर, तो इनमें 2 लेटरों को अपन हल करेंगे जो पेपर की दृष्टि में आने वाले हैं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लेटरों को हल कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम करेंगे ऐसे। ये ऐसे के टॉपिक दिए हुए हैं, पैराग्राफ लिखना है ऐसे का। तो सबसे पहले हम इसमें 2 पैराग्राफ लिखेंगे दोस्तों, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड हेल्थ इज वेल्थ। ये दो ऐसे को हल करेंगे, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए, इन 2 लेटर देख लेते हैं। तो ये लेटर लिखा हुआ है मैंने दोस्तों, इनवाइट फ्रेंड टू अटेंड सिस्टर मैरिज। ये महत्वपूर्ण ये एक लेटर है जो आता है पेपर में, इसलिए इस लेटर को मैंने कर दिया है। एप्लीकेशन आपको खुद करना है, क्योंकि एप्लीकेशन आप याद कर लेते हैं, टीसी का या 3D लिविंग का एप्लीकेशन आप कर लेते हैं, पर मैं लेटर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि लेटर भी कई बच्चे पूछते हैं। तो फ्रॉम कहाँ से है, दीपांश से, भोपाल से है और अगस्त के लिए है डेट। चलिए, टू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बहुत प्रेरित कर रहा हूँ, यू दैट माई एल्डर सिस्टर मैरिज, मेरी बड़ी बहन की मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड एंड 10 सितंबर को है। द ceremony विल बी होल्ड एट आवर रेसिडेंट भोपाल, माई relatives and friends will come at this happy occasion. I cannot imagine celebration with you, so I invite you attend the marriage ceremony and share your joy. Please do come 2 days earlier, help me and their preparations. चलिए आगे चलते हैं। एक और दिया है, congratulations friend on his brilliant सक्सेस के लिए भी एक दिया है, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे के जो सवाल हैं मैं उनको करता हूं। चलिए,
चलिए, वैल्यू ऑफ गेम्स, ये एक पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, मोस्ट आईएमपी है, आपको पेपर में आएगा ही। वैल्यू ऑफ गेम, गेम एंड स्पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। खेल और स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। दे कीप आवर हेल्दी, ये हमें स्वस्थ रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, एंड केयरफुल रखते हैं। आ साउंड माइंड लीव्स इन साउंड बॉडी, एंड गेम्स हेल्प अस अचीव द बैलेंस। दे टीच अस discipline, teamwork, and spirit of fair play. Sport also develop leadership qualities and confidence amongst students. By playing games, we learn to accept victory with humanity and defeat the courage. Without game in sport, life becomes dull and boring. Therefore, they आर इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी फ्रॉम ऑल अराउंड अस, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी। चलिए, एक और जो आता है पेपर में वो भी आपको बता देता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, ये भी आ जाता है दोस्तों। गुड हेल्थ इज द ग्रेट वेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्वस्थ जीवन ही बहुत धनी होता है। आ हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ, बट द अनहेल्दी पर्सन फाइंड नो जॉय इवन द बेस्ट थिंग। To remain healthy, we should take a balanced diet, exercise regularly, and maintain cleanliness. Earlier rise, drinking pure water, and avoiding junk food are essential habits of good health. We should also keep our mind free from stress by doing yoga and meditation. If health is also एवरीथिंग टू लॉस विथ रेगुलरली सेड हेल्थ इज वेल्थ। दो पैराग्राफ को हल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सीधे मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ग्रामर तो हल करा दिया हूं, टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। इसके ऑब्जेक्टिव जितने हैं ये सभी करेंगे, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। चलिए, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, किसने रीड किया लेंचो का लेटर, किसने रीड किया था दोस्तों? तो द पोस्टमैन, पोस्टमैन ने रीड किया था। दूसरा दिया, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड, इस लेसन के राइटर कौन है? बताइए, इस लेटर के राइटर हैं G.L. फ्रॉन्टिस। दूसरे दिया है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंच ऑफ क्रोक्स। चलिए आगे सवाल जो दिया हुआ है उसको देखेंगे। चौथा दिया हुआ है, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय पोस्टमैन, पोस्टमैन ने कितना मनी अरेंज किया था? बताइए। तो 70, कितना किया था? 70 पैसोस किया था। चलिए, पांचवा दिया, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो को कितने रुपए की जरूरत थी दोस्तों? तो 100 रुपए की जरूरत थी, 100 पैसे की जरूरत थी। छठवा दिया है, द फील्ड लुक्ड एट इफ इट वेयर कवर्ड इट, तो इसका आ जाएगा साल्ट, साल्ट से कवर्ड हो गई थी। चलिए, आगे दिया हुआ है, लेंचो हैड ग्रोन, लेंचो हैज ग्रोन, इसको आपको बताना है व्हीट या कॉर्न। चलिए, आठवां दिया है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ था? टॉप ऑफ अ फील्ड। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल दिया है, लेंचो जो था दोस्तों, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू कॉइन्स। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड, लेंचो फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो हील स्टोन ने, और किसने? हील स्टोन और साल्ट ने। चलिए आगे चलते हैं। 11वां दिया, लेंचो हैड फेथ इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द गॉड। लेंचो ने किस पर विश्वास किया था? भगवान पर विश्वास किया था। चलिए, 12वां दिया हुआ है, वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की जरूरत क्यों थी? तो सेव हिज फैमिली, अपनी फैमिली को
बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो है मनी की जरूरत पड़ती। उसके बाद दिया हुआ है 13वां सवाल दिया है दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो का चैप्टर है, इसमें 13वां सवाल दिया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। बताइए कौन था लेखक। जो लेखक था दोस्तों ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए 14वां दिया है, व्हाट डिड द क्रो सैक ऑन द पोएट। कौन था बताइए, तो बी डस्ट ऑफ स्नो। चलिए 15वां दिया, डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय क्या हो जाएगा, चेंज हिज मूड। चलिए 16वां दिया हुआ है, क्रो सिटिंग वेयर वाज द क्रो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। अब तीसरा अध्याय है फायर एंड आइस, इसका अब करेंगे। तो 17वां सवाल दिया है, हु इज द राइटर बाय द फायर एंड आइस। कौन राइटर है दोस्तों, तो ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद दिया है, व्हाट डज आइस सिंबल इन द पोयम फायर एंड आइस। तो क्या है इसका आंसर बताइए, तो हैट्रेड। उसके बाद दिया है 21वां सवाल। 21वां सवाल का आंसर देखेंगे दोस्तों। 21वां सवाल में आंसर दिया हुआ है, व्हाट डज फायर सिंबल फ्रॉम। ये फिर से रिपीटेड हो गया, तो आइस के लिए था, ये फायर के लिए, तो फायर के लिए क्या हो जाएगा, डिजायर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन डे। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नील्सन मंडेला लुक वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए इसके सवालों को हल करते हैं दोस्तों। पहला दिया, अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट इज करेज। नील्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है, तो थम्प आवर फायर्स। 24वां दिया है, अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। कंट्री की अच्छी वेल्थ क्या है, बी क्या है, इट इज पीपल, लोग जो है कंट्री की वेल्थ है। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो एंड ऑफ एपरेथाइड। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ करेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टॉक अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा, अ प्रिजन ऑफ हैट्रेड। उसके बाद यह अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम नेचुरली टू हर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, लव। हु वाज डॉटर ऑफ नील्सन मंडेला। नील्सन मंडेला की पुत्री कौन थी, तो जैनानी। उसके बाद चलिए टाइगर इन द जू, इसके भी सवालों को हल कर लेते हैं। हु वाज राइटर द पोएम अ टाइगर इन द जू। इसलिए इसके लेखक कौन है, तो लेस्लिन नोरिस। चलिए 21वां दिया, द टाइगर लुक एट। टाइगर ने क्या देखा, तो टाइगर ने क्या देखा दोस्तों, बताइए टाइगर ने क्या देखा, तो टाइगर ने क्या देखा दोस्तों, आप इसको बताएंगे। चलिए आगे दिया हुआ है 32वां, हु पेसेस नियर द वाटर होल। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नन हो जाएगा। इसका भी आंसर शायद नन ही है, पर आप बताएंगे इसका आंसर। 33वां दिया है, कैच्ड टाइगर। टाइगर ने क्या पकड़ा, तो इग्नोरस पकड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। स्टोरी, इस स्टोरी को किसने लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लेम ओ फ्लेटरी। व्हाट वाज द सेगुल अफ्रेड ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वी फ्लाइंग। हु गिव स्वेगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, मदर ऑफ सैगुल। चलिए आगे चलते हैं। द साइट ऑफ
तो इसका नॉन ऑफ दिस व्हाट डज द सुगल फ्रेटेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला, फ्लाइंग स्लीप्स। चलिए ये सभी सवालों को, इंपॉर्टेंट सवालों को मैं सीधे आंसर को टिक लगाता जाता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी अपन को महत्वपूर्ण सवालों को भी करना है, जो आईएमपी सवाल हैं उनको भी करना है, इसलिए मैं इनमें टिक लगाता जाता हूं। देखिए 40वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो 40वां का आंसर हो जाएगा ए वाला, और उसके बाद 41वां का आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद 42वां का हो जाएगा आंसर दोस्तों, 42वां का ए वाला हो जाएगा, 43वां का भी ए वाला हो जाएगा, और 44वां का सी वाला आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सवालों को करेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल दिए हुए हैं। चलिए 45वां का आंसर क्या हो जाएगा, 45वां का ए हो जाएगा, और ये इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप देख लेंगे। उसके बाद जो है उसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, बी वाला होगा। चलिए इसके बाद 48 का आंसर ए वाला होगा। क्योंकि मैं समय को बचाना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए सीधे सीधे मैं टिक लगाता जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को हल करूंगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा दोस्तों। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना 50 का आंसर क्या है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का हो जाएगा। उसके बाद 52 का आपको बताना है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 53 का आंसर बी वाला होगा। चलिए ये सभी आप देख लीजिए, मैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा। इसमें आंसर आपको बता देता हूं, बी वाला होगा, इसका आंसर ए वाला होगा, और इसका आंसर जो होगा वो भी ए वाला होगा। इसके बाद फिर ये आंसर जो है ये भी ए वाला होगा, और उसके बाद ये भी आंसर जो है बी वाला होगा। चलिए बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं इनको इग्नोर करता हुआ सीधे चल रहा हूँ, सीधे प्रश्नों की ओर चल रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें आंसर जो है सी वाला होगा, और इसके बाद इसका आंसर जो है बी वाला, और इसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो बी वाला, और इसके बाद बी वाला आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो सवाल दिए हैं उनके भी आंसर बता देता हूँ। चलिए 75वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, और इसका आंसर सी वाला। चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पेपर में आएंगे ही। चलिए उन सवालों को हल कर लेते हैं। ये पैसेज हैं जो आपको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। मैं सभी सवालों को आपको दिखा देता हूँ, सीधे महत्वपूर्ण सवालों को हल करके दिखाता हूँ। ये सभी सवाल जो हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं, ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट एमपी हैं। आपको ये देखते जाइए, ये सभी प्रश्न बैंक है दोस्तों, आप इनको सॉल्व करिए। और देखिए ये सवाल आ गए, इन सवालों से भी इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सभी मोस्ट एमपी सवाल है, पर इससे भी जो मोस्ट एमपी सवाल है उनको मैं सॉल्व कर दिया हूँ, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए आप पहले पूरा पेपर प्रश्न बैंक देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सवालों को जो सॉल्व किया हूँ वो आपको दिखाता हूँ। चलिए ये सभी सवाल यहाँ से, चलिए अब सवालों को, जो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों मैं उनको आपको बता देता हूँ। ये सवाल महत्वपूर्ण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सवाल के आंसर मैं अपने हिसाब से दिया हूँ, आप अपनी कॉपी से देख करके भी इन सवालों को हल करिए, क्योंकि ये मेरे द्वारा दिए गए आंसर हैं, और आप अपनी कॉपी में इन आंसरों को डिफरेंट भी पा सकते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यही याद करना तो यही भी याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से भी अपनी कॉपी से देख करके इन सवालों को याद कर सकते हैं। ये सभी सवालों के आंसर मैं दे चुका हूं, फिर भी आप अपनी कॉपी से ही देख करके याद करेंगे, क्योंकि उसमें आसानी होगी आपको। चलिए ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पेपर में आएंगे ही, इसलिए आप इन सवालों को देखते जाइए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जो है इनको मैं टिक कर दे रहा हूँ दोस्तों, जो पेपर में आने ही वाले हैं। इन सवालों के आंसर भी लिखे हुए हैं नीचे, इन सवालों को आप रीड करिए और याद करिए। यदि इनसे याद होता है तो इनसे याद करिए, नहीं तो फिर अपनी कॉपी से देख करके आप याद करिए। ये सभी सवाल के आंसर दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।